एमसीक्यूज नंबर हमारे पास 437 है। देर आर 12 रनर्स, 12 रनर्स है इन अ मैराथन एंड ऑल रनर्स हैव द इक्वल चांसेस ऑफ विनिंग। सबके पास इक्वल चांस है कि वो विन कर सकते हैं, 12 के 12 के पास। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, क्या होगी, डेट अ पर्सन में विन द बैट, एक पर्सन एक शख्स जो बैट को विन कर जाता है ऑन द रेस इफ ही हैज़ टू करेक्टली सिलेक्टेड द टॉप 3 रनर्स, अगर वो टॉप 3 रनर्स में करेक्टली सिलेक्ट हो जाता है एंड द ऑर्डर दे फिनिश इन, और वो ऑर्डर फिनिश कर लेता है। इसने निकाला हुआ 1/1320 और किस तरीके से निकाला है, टोटल आउटकम्स हमारे पास कितनी है, 12 परम्यूटेशन 3 इज इक्वल टू 1320, प्रोबेबिलिटी 1/1320। तो एक बात मैं बताऊँ आपको, अगर आप इस तरीके से सवाल हल करते हैं तो बेसिकली मेरे ख्याल से बैकअप पे आपको कंसेप्ट इसका जल्दी समझ नहीं आएगा। ठीक है, चलिए मैं थोड़ी सी कोशिश करता हूँ समझाने की, अगर समझ आ गई तो। बाकी जो मैंने आपको तरीका करवाया, अगर उस मेथड से करेंगे आपके लिए ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, लेकिन इधर भी ये सोल्यूशन किया हुआ तो हम इसको भी देख लेते हैं। देखें, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन में विंस द बैट ऑन द रेस इफ़ ही हैज़ टू करेक्टली सिलेक्ट द टॉप 3 रनर्स। अगर वो टॉप 3 रनर्स में सिलेक्ट किया जाता है, लेकिन लेता कौन है, एक पर्सन। ठीक है, आ पर्सन विन द बैट। ये जो एक शख्स है ना, ये विन करता है, तो इट मीन्स कि ये यहाँ पे कंसीडर कर रहा है कि एक परम्यूटेशन एक। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना एक कॉम्बिनेशन एक, तो यहाँ पे वो परम्यूटेशन जो ले रहे हैं ना असल में 1 परम्यूटेशन 1, क्योंकि जो इसकी सीक्वेंस है वो एक ही है ना, आगे ना पीछे। टॉप 3 रनर है, एक फर्स्ट है, एक सेकंड है, एक थर्ड है। तो उसमें से जो बैट को विन करता है वो एक शख्स ही होगा, तो इसने कंसीडर किया कि उसकी परम्यूटेशन जो उसकी सीक्वेंस है वो वही होगी, आगे भी वही तो पीछे, क्योंकि वो विनर है। तो 1 परम्यूटेशन 1। अब टोटल हमारे पास कितने हैं, टोटल 12 है। ठीक है, उन 12 में से जो पर्सन सिलेक्ट हुए ना वो ये 3 हुए हैं, 1 2 3। तो 12 परम्यूटेशन 3 इसने लिया है, ये बनता है 1/1326। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है, तो स्टूडेंट्स अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं कि सर देखें, अगर यहाँ पे परम्यूटेशन 3 लिया हुआ है तो इट मीन्स के ऊपर भी तो 3 होने चाहिए ना, एक परम्यूटेशन 1 तो हो गया। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे वो 3 लोग सिलेक्ट कर रहा है, यहाँ पे वो एक बंदा सिलेक्ट कर रहा है, क्वेश्चन कुछ जचता नहीं है। तो इसके बैकअप पे कंसेप्ट ये है, असल में वो क्या करता है, 1 परम्यूटेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 1 परम्यूटेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 1 परम्यूटेशन 1 ले रहा है। तो तीनों का जवाब ही 1 आता है, 1 मल्टीप्लाई 1 करें तो आपका 1 ही आएगा। वो क्यों, क्योंकि एक फर्स्ट है, एक सेकंड है और एक थर्ड है। वो ये 3 लोग सिलेक्ट होते हैं और उसको डिवाइड कर रहा है टोटल पे 12 परम्यूटेशन 3, जो बेसिकली इसके बैकअप पे रीज़न है। मैं थोड़ा सा फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए हमारे पास 3 पोजीशंस है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, हम अगर क्वेश्चन हमारे पास ऐसा आ जाए मिसाल के तौर पर 3 कॉम्बिनेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कॉम्बिनेशन 3। ठीक है, तो उसमें क्या टोटल पर्सन कितने, 3 सिलेक्ट हो रहे हैं 6, तो हम एंड पे टोटल पे डिवाइड कर देते हैं। तो सेम कंडीशन इसमें है। ठीक है, फर्स्ट में क्या है, 1 परम्यूटेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 1 परम्यूटेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 1 परम्यूटेशन 1। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। ठीक है, डिवाइडेड बाय कितने हैं, 1 2, टोटल 3 है। तो टोटल हमारे पास कितने थे, 12 परम्यूटेशन 3। तो ये आ जाएगा 1/1326। बेसिकली इसने इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, और जो मैं आपको करवा रहा हूँ उसके तरीके का क्या है, हमारे पास टोटल कितने हैं, 12 रनर्स है, 12 में से एक बंदा फर्स्ट आ जाता है। ठीक है, पीछे कितने रह जाएंगे, 11। जो पहले फर्स्ट आता है तो वो तो 12 में से ही आ रहा है ना। ठीक है, 1/12 मल्टीप्लाई, अब जब एक फर्स्ट आ जाएगा वो तो निकल जाएगा, पीछे कितने रह गए, 11 बंदे, उन 11 में से एक बंदा सेकंड आएगा। ठीक है, तो 1/11 मल्टीप्लाई, जब एक बंदा सेकंड भी आ जाएगा तो पीछे कितने बंदे रह जाएंगे, 10 बंदे रह जाएंगे। उन 10 में से एक बंदा फर्स्ट भी आ सॉरी एक बंदा थर्ड आ जाएगा, तो 1/10, इनको मल्टीप्लाई करें, 1/1326 आ जाएगा। करके भी देख लेते हैं। तो ये हमारे पास आंसर आ गया क्या, 1320, सॉरी ये 1320 ही आंसर आता है। इसका भी 1320 आएगा और इसका भी 12 परम्यूटेशन 3 लेंगे तो वो भी 1320 आएगा। ये देखें
12 परम्यूटेशन 3 इक्वल टू 1320। आंसर दोनों का एग्जैक्ट सेम ही आता है। लेकिन इसका मेथड भी मैंने आप लोगों को समझा दिया, इसका मेथड भी समझा दिया। जो मेथड आपको इजी लगता है आप उसके तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, आंसर दोनों का आप लोगों का एग्जैक्ट आएगा। नेक्स्ट MCQ देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।